उस आदमी ने पहली मोहब्बत के हाई हील्स उठाकर एक तरफ फेंक दिए, लेकिन पहली मोहब्बत ने कहा कि उन्हें फेंकना बेकार होगा और सुझाव दिया कि वे जूते उस लड़की को दे दिए जाएं। आदमी ने तुरंत उस लड़की को आदेश दिया कि वह जाकर हाई हील्स उठा ले। उस लड़की ने बिना किसी विरोध के जूते उठा लिए। उसे ऐसी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह सिर्फ 3 दिन बाद हमेशा के लिए वहां से चली जाएगी। उसी समय उस आदमी ने ऐलान किया कि वह अपनी पहली मोहब्बत से शादी करने वाला है और शादी उसी दिन होगी जिस दिन उस लड़की की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। पहली मोहब्बत ने जानबूझकर उस लड़की को अपनी ब्राइड्समेड यानी मुख्य सहेली बनने के लिए कहा। लड़की ने भी उसकी बात मान ली। शादी से एक रात पहले जब उस लड़की ने अपनी ब्राइड्समेड की ड्रेस पहनकर देखी तो उस आदमी की नजरें उसी पर टिक गई। पहली मोहब्बत ने यह देख लिया और जलन से भर उठी। जब वह आदमी फोन उठाने के लिए वहां से चला गया तो पहली मोहब्बत ने उस लड़की को चेतावनी दी कि वह कोई बेवकूफी भरी उम्मीद न रखे। उसने कहा कि वह आदमी सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता है। लड़की ने दृढ़ता से कहा कि उसने उस आदमी से कभी प्यार नहीं किया, लेकिन पहली मोहब्बत ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यह साबित करने के लिए कि वह आदमी किससे ज्यादा प्यार करता है, पहली मोहब्बत ने जानबूझकर उस लड़की को धक्का दे दिया और पास में रखी एक पत्थर की मूर्ति को दोनों की ओर गिरा दिया। आदमी ने पहली मोहब्बत को खतरे में देखा और उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा। लड़की समय रहते गिरती हुई मूर्ति से बच गई, लेकिन वह बुरी तरह डर गई थी। उसने देखा कि आदमी किस तरह अपनी पहली मोहब्बत को प्यार से संभाल रहा था। यह देखकर उसके दिल में उसके लिए बची हुई सारी भावनाएं भी पूरी तरह खत्म हो गई। शादी के दिन पहली मोहब्बत ने जानबूझकर उस लड़की से कहा कि वह उसके साथ रहे। जब दोनों एक साथ बाहर निकली तो मेहमान आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। वह लड़की चुपचाप समय का इंतजार कर रही थी। अब उसे हमेशा के लिए सब कुछ पीछे छोड़कर जाने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तभी जब आदमी अपनी पहली मोहब्बत के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा करने से पहले हिचकिचा रहा था, तभी गुस्से से भरे लोगों का एक बड़ा समूह शादी समारोह में घुस आया। वे चिल्लाते हुए उस आदमी से अपने नुकसान की भरपाई करने की मांग करने लगे। पहली मोहब्बत के जनरल मैनेजर बनने के बाद बिजनेस की समझ न होने के कारण उसने इन लोगों को एक ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए मजबूर कर दिया था जो पूरी तरह बर्बाद हो गया। उन लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी थी। उन्होंने आदमी को सफाई देने का मौका तक नहीं दिया और मंच पर चढ़कर उस पर हमला करने लगे। यह पूरा हंगामा देखकर उस लड़की को अंदर से बेहद संतोष हुआ। जैसे ही उसके वहां रहने का समय पूरा हुआ, उसने अपनी इस्तीफे की चिट्ठी एक वेटर को सौंप दी और उससे कहा कि बाद में वह चिट्ठी उस आदमी को दे दे। इसके बाद वह लड़की बिना पीछे मुड़े वहां से हमेशा के लिए चली गई।